जी नमस्कार मित्रों, अनकवर डिकवर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मैं भारत, मेरी कहानी मेरी जुबानी अभय के साथ। आज हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। इसका आरंभ 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, जब लोहे की खोज हुई। पहले तो लोहा कर्नाटक के धारवाड़ में मिला, फिर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में एक एटा जिला में मिला। लोहा के आने से मानव के जीवन में क्रांति आ गई हो। साथ ही साथ सप्त सिंधु प्रदेश का अब विस्तार हो गया। अब ये लोग यमुना और गंगा के द्वीप में रहने लगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैल गया। इसी के साथ अर्थव्यवस्था बदली। अब जंतु पालन के स्थान पर कृषि मुख्य व्यवस्था में आने लगी। साथ ही साथ प्राथमिक अर्थव्यवस्था, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, उसका विस्तार होने लगा। जहां जीवन में स्थिरता आई, लोगों में प्रश्न उठने लगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता हूँ। कहा जाता है विश्वामित्र ने घोर तप करने के पश्चात उन प्रश्नों के कुछ उत्तर इस प्रकार से दिए, और भी गुरुओं का मिला जुला निष्कर्ष है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, हम कौन हैं, मतलब मानव क्या है। तो मानव का अर्थ है चेतना, एक पवित्र आत्मा। चेतना मतलब सेल्फ, जो देह में निवास करती है। उस देह के 7 चक्र हैं, 7 मन हैं और 7 प्रकार की काया है। यह पुरुष 2 तत्वों से बना है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। स्त्री तत्व उसे कहते हैं जो भावनाओं से भरा है, और पुरुष तत्व उसे कहते हैं व्यवहारिक। भावनाओं का अर्थ इमोशन और व्यवहारिक अर्थ प्रैक्टिकल। मतलब जो इमोशन और प्रैक्टिकल को बैलेंस करे वो उसमें होता है पुरुष तत्व। मतलब इन दोनों के तत्व से व्यक्ति बना है। हर व्यक्ति, वह पुरुष हो या स्त्री, दोनों में ये दोनों तत्व होते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष है तो उसमें पुरुष के तत्व होंगे, पुरुष में भी स्त्री और पुरुष के तत्व होंगे, और जो स्त्री है उसमें भी स्त्री और पुरुष के तत्व होंगे। हर देह में इसका कम या ज्यादा का अनुपात हो सकता है। इसे कहते हैं पुरुष या मानव। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। अब इस पुरुष में एक माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये तीनों ही होती हैं। मतलब तन, मन और देह। जब ये तीनों ही मिलकर एक साथ एक ही कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं स्वधर्म। अब प्रश्न उठा, इस पुरुषार्थ या इस पुरुष का क्या अर्थ है, और मतलब कि इसका क्या उद्देश्य है। तो पुरुषार्थ के 3 कार्य हैं, 3 इनके अर्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, और अंतिम उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। तो पहले हम धर्म को समझ लेते हैं। धर्म क्या है? व्यक्ति जिस बिंदु पर है और उस बिंदु को पूर्णतः शिद्दत से पार करना धर्म कहलाता है। इस धर्म को आश्रम व्यवस्था में बताया गया है। इस धर्म के 4 पड़ाव में बांट दिया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, और गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। यहाँ जिन तत्वों की हमने बात की थी उसे अब समझिए। ब्रह्मचर्य में मतलब कि आपका जीवन शुरू हो गया, तो आप जीवन में आ गए। यहाँ के छोटी छोटी क्रियाकलापों में आपने भाग लेना शुरू कर दिया, तो आप में ब्रह्म जागृत हुआ। जैसे जैसे ब्रह्म जागृत होगा तो माँ सरस्वती साथ साथ आएंगी। मतलब इन दोनों का साथ ही साथ होगा। तो ब्रह्मचर्य में आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और जीवन की हर जितनी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं वो लेंगे, तो इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ये भी नीचे के 2 चक्राओं से होता है। फिर होता है गृहस्थ। गृहस्थ का अर्थ है 25 से 50 वर्ष तक। मतलब कि अब आपको नारायण के जीवन में जीना है। अगर आप नारायण के जीवन में जीने लगेंगे, कमाने लगेंगे, अपना कार्य करने लगेंगे, खाने पीने लगेंगे, सुख सुविधाओं को भोगने लगेंगे, तो उसे कहा गया गृहस्थ जीवन। जब आप नारायण के रोल में आएंगे तो लक्ष्मी साथ साथ आने लगेंगी। फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ है कि आप अब शिव भाव में आएंगे। आप में हर चीज क्या हो गई, आप हर चीज से
जो भोग रहे थे उससे आप डिटैच हो गए, आप उससे अलग हो गए, आपको जो मिला ठीक नहीं मिला, मतलब सब कुछ समझ गए। जब आप इस भाव में आ जाएंगे तो शक्ति साथ साथ में आएंगी, शिव के साथ शक्ति साथ साथ में आएंगी, मतलब पावर अपने आप में आएंगी। जब आप इस भाव में आ जाएंगे तो पावर आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है संन्यास। संन्यास का अर्थ है अब इन तीनों से आप परे हो चुके हैं, अब आएगा ब्रह्म, आप ब्रह्म में मिल गए। जब ब्रह्म में मिल गए तो उसे कहता है संन्यास। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि आप जंगल में रहने लगे, भटकने लगे, तपस्या करने लगे। संन्यास का मतलब है आप तीनों चीज को भोग लिए, आप सामान्य भाषा में रिटायर हो गए, मतलब कि इन चीज़ों से रिटायर हो गए, चीज़ों से मुक्त हो गए। अब आप में जो भी आपने अपने जीवन से अनुभव प्राप्त किया, आप उसको लोगों को गाइड देना शुरू करें। आपको समाज में ही रहना, ये समाज के हिस्सा ही है, समाज से अलग नहीं होना। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, आपको ये चारों चीज समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं गृहस्थ। गृहस्थ में 5 यज्ञ बताए गए हैं। इनमें बताए गए हैं कि एक गृहस्थ जीवन में 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, जो इस प्रकार से है: ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, नृप यज्ञ, भूत यज्ञ और देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है अच्छा गुरु। तो आप अगर गृहस्थ जीवन में आए, सबसे पहले अपने जीवन में एक गुरु को अपने जीवन में लाइए। यज्ञ करेंगे तो आप गुरु के जीवन में आइए। फिर पितृयज्ञ, मतलब आप अपने पितृपक्ष जो आते हैं, पितरों को आप अपने मुक्त करिए। जो मतलब कि पितृ का अर्थ है कि जो आए थे इस जीवन में, यहाँ पर आए थे, वो इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाए या उनसे डिटैच नहीं हो पाए, तो आपको डिटैच होना है, मतलब कि उनके जो कार्य हैं आपको उन्हें पूरा करना है। ये दायित्व तो आपके ऊपर आ गया, तो उसे कहते हैं पितृयज्ञ। फिर होता है नृयज्ञ, जिसे कहा जाता अतिथि देवा भव। मतलब कि अतिथि देवा भव का मतलब अतिथि का अर्थ है जो बिना तिथि या तारीख बता के मेरे घर आए, तो उसे कहते हैं अतिथि देवा भव। तो उसे देव के बराबर पूजिए। अब यहाँ पर अतिथि कोई व्यक्ति नहीं है, अतिथि का आशय सीधा सीधा है हमारे अंदर जो विचार भी आ रहे हैं, जो बिना तिथि और तारीख के आते हैं, जो भी भाव भी आते हैं, जो बिना तिथि और तारीख के आते हैं, उन सबको स्वीकार करो, सबको स्वीकार करो। उसे कहते हैं अतिथि देवा भव, मतलब कि सबको स्वीकारते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ। फिर आता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ होता है कि कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो ये मंत्र है तो इसी से है, मतलब कि जो भी हुआ, जो भी हो, लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा किया बुरा किया, सबके कल्याण की बात करो। और कोई ना अच्छा है ना कुछ बुरा है, सबके सुख की बात करो और सब में हो, मतलब कि सबके कल्याण की बात करो। उसे कहते हैं भूत यज्ञ। अब आया देव यज्ञ। देव यज्ञ मतलब 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न करना। अब यहाँ पर ईश्वर और देवताओं में अंतर है। देवता किसी एक चीज के होंगे, मतलब कि जो जीवन में आप प्रक्रिया कर रहे हैं, तो जो भी भाग ले रहे हैं, तो उसकी 33 कोटि के आपको सुख सुविधाओं की 33 प्रकार की चीज़ों की चाहिए जीवन जीने के लिए, जीवन शैली जीने के लिए। तो उसके लिए बस ग्रेटिट्यूड पे करो, उसके लिए भाव पे करो। उसे कहा गया देव यज्ञ। आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता, इन तीनों के देवताओं को समूह को कहा गया 33 कोटि देवता। अब बात करें अर्थ। अर्थ का से यहाँ आप जो देह लेकर आए हैं, तो उस देह को खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए और रहने के लिए घर या शेल्टर चाहिए। तो देह की जो आवश्यकता और भी बाकी सुख सुविधाएं चाहिए, तो उसकी आवश्यकताएं पूर्ति करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी ही है। मतलब जो आत्मा कहाँ निवास करती है, देह में निवास करती है, तो उसको जितनी सुख सुविधाएं चाहिए वो उस आत्मा का कर्तव्य है। प्रथम कर्तव्य है, मतलब पहले धर्म फिर अर्थ, तो इस पर काम करना होगा। फिर काम का अर्थ है व्यक्ति, यहाँ जो भी व्यक्ति आया, व्यक्ति की बात ना करें, मतलब जितने भी जीव जंतु इस जगत में आए हैं, हर जीव जंतु का यही स्वधर्म है, यही उनका ये कार्य है कि वो अपनी प्रजनन शक्ति से अपनी प्रजनन को आगे बढ़ाएं, अपनी आने जाति को आगे बढ़ाएं। तो मानव की जो जाति है, तो मानव का कर्म है वो अपनी जाति को आगे बढ़ाएं। काम की, इसको कहते हैं काम। अब आज के अधिकांश व्यक्ति इन्हीं दोनों में उलझ कर रह गए,
मतलब कि उन्हें अर्थ और काम ही रह गया, तभी उनके जीवन में समस्याएं हैं। अगर ये अर्थ और काम के अलावा भी इन दोनों कर्तव्य को जान लें, धर्म और मोक्ष, तो फिर समस्याएं रह ही नहीं। समस्याएं उनके जीवन में मतलब ना के बराबर, जो हैं तो वो समस्याएं नहीं है, वो चैलेंज है। अब बात करें मोक्ष। मोक्ष को कहा गया है अनंत चतुष्टय, मतलब कि अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत काल और अनंत दर्शन। मतलब अनंत वीर्य मतलब ऊर्जा, मतलब कि मोक्ष जो मोक्ष के भाव में होगा, मतलब कि मोक्ष का अर्थ यहाँ पर गलत है कि मरने के बाद। मोक्ष का अर्थ है कि आप जीवन, जैसे कि गृहस्थ जीवन में बताया गया था कि मतलब कि इस भाव में जब आप जाएंगे तो आप मोक्ष को ही प्राप्त कर लेंगे। ये 25-25 उसमें डिवाइड कर दिया गया, लेकिन आप कभी भी अगर भाव में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं बड़ी आसानी से। अनंत वीर मतलब कई आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आप कितने ऊर्जावान हैं, उसे कहते हैं अनंत वीर। फिर अनंत सुख मतलब हर पल आप आनंद में हो, उसे कहा जाता है अनंत सुख। फिर अनंत काल, अनंत काल का होता है जो मन होता है वो टाइम और स्पेस से बाहर होता है, मतलब वो टाइम और स्पेस का बाहर होता है, तो हर काल में वो दर्शन कर सकता है, मतलब भूत में भी जा सकता है, भविष्य में भी जा सकता है, वो हर जगह ट्रेवल कर सकता है, उसे कहते हैं अनंत काल। और मन ट्रेवल करता भी है, तो मन हमेशा अपना कार्य करता है, बस हम सजग होकर उसे जान नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। फिर होता है अनंत दर्शन। अनंत दर्शन होता है मतलब जब सब चीज प्राप्त कर लें और फिर हर आदमी जब हर चीज़ से ऊपर उठ जाता है तो हर चीज़ वो मल्टी डायमेंशन से सोचने लगता है, मतलब वो अपने देह से अलग वो लोक कल्याण की बातें सोचता है, लोक हित की बातें करता है, तो उसे कहते हैं अनंत दर्शन। वो मतलब मल्टी डायमेंशन से चीज़ें सोचने और समझने लगता है, तो इसे कहा जाता है मोक्ष। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल ले ले, मोक्ष को कैसे मल्टी डायमेंशन से समझता है विद इन सेकंड में। जैसे कि आप कभी आपकी उंगली गर्म चाय पे चली गई हो अनजाने, आपकी उंगली तुरंत हट जाती है, कांटे चुभा है तो आपकी उंगली तुरंत हट गई, मतलब क्या हुआ, नर्वस सिस्टम ने आपको कॉल कर दिया कि यहाँ पर खतरा है, तो आपने उसे हटा लिया। तो वैसे ही अगर आपके मन में कोई भी विचार ऐसा आएगा, कुछ भी ऐसे थॉट आएंगे, तो आप विद इन सेकंड हर चीज़ तुरंत सोच लेंगे, मतलब कि उसे ही कहते हैं अनंत दर्शन, मतलब कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसे कहते हैं, इसी प्रक्रिया से आदमी जब निर्णय लेने लगता है तो उसे कहते हैं अनंत दर्शन। अब कहा जाता है मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधन क्या होने चाहिए? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के साधन हैं, जो मतलब कहा जाता है सबसे पहले अपने गुरु बना लो। जब गुरु तुम बना लोगे, अब गुरु बनाओ या ना बनाओ ये व्यक्तिगत निर्णय है। गुरु मतलब अच्छा गुरु का अर्थ है जो तुम्हें सही दिशा बताए, तो सही दिशा तुम्हें अपने अंदर ही जानना होगा। जो अच्छे, जैसे कि बुद्ध ने आनंद को अंतिम अपने मृत्यु की सैया में बताया, उन्होंने कहा अंतिम उद्देश्य, तो उन्होंने कहा था अपो दीपो भवा, मतलब अपने अंदर का दीपक स्वयं जलाओ, मतलब अपने गुरु स्वयं बनो। यहाँ किसी, अब इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सोच समझ लोगों में विकसित हो गई, यहाँ ज़्यादा गुरु के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपो दीपो भव, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हमारे अंदर ही गुरु हैं। अब गुरु का अर्थ है ज्ञान मार्ग। गुरु मतलब कि बताएंगे, क्षमा करना, गुरु बताएंगे इन तीनों को मतलब किस मार्ग से आप प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। अब भक्ति मार्ग जो ज़्यादा तार्किक नहीं है और ज़्यादा वो कर्म भी नहीं करना चाहता है, वो चीज़ें सरेंडर खुद को बहुत जल्दी कर लेता है, वो उसके लिए भक्ति मार्ग ज़्यादा सुटेबल होती है उस व्यक्ति के लिए। तो भक्ति आती है विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, उसके बाद भक्ति। ये तीनों चरम पर जब आती पहले आदमी किसी पे विश्वास करेगा, फिर प्रेम करेगा, फिर श्रद्धा आएगी, फिर समर्पण हो जाएगा, तब उसके बाद भक्ति जागृत हो जाती। तो इससे भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कोई डाउट ही नहीं, कुछ नहीं, जो है एक्सेप्ट है उस इंसान को। और फिर आता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग का आशय है जो ज़्यादा तार्किक हो, उसे हर चीज़ के उत्तर चाहिए, तो वो हर चीज़ तर्कों से प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग जैसे कि कबीर ज्ञान मार्ग के असीम उदाहरण है।
और एकदम सटीक उदाहरण है। फिर आता है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग जो न वो समर्पण होना चाहता है और ना ही वो मतलब कि तार्किक, वो तर्कों में भी ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, ना वो किसी दूसरी सत्ता को मानता है, तो उसे कहते हैं। फिर उसे जब ना वो दूसरी सत्ता को मानता है ना और तर्क पर विश्वास करता है, तो वो अपने ऊपर ही पूरा विश्वास करता है, उसे कहते हैं कर्मयोगी। तो आप कर्म से भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 3 मार्ग बताए गए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे वेदों में। अब इन मार्ग किसी का कोई भी हो, अपने स्वभाव के अनुसार वो चुन लेता है या प्रकृति उसे चुनवा देती है, वो या भी जिसकी जागृत आत्मा होती है वही चुनता, जो जिसकी जागृत आत्मा अभी तक नहीं हुई वो शायद अभी ना चुने, तो उसकी वो समस्या है। अब बात करते जो इन तीनों में कोई अपना एक मार्ग चुन लेता है, वो फिर वो जाता है ज्ञान सबको चाहिए। मतलब ये तीनों हैं, लेकिन एक ज़्यादा प्रभावी होगा और 2 थोड़े थोड़े होंगे। मतलब जो भक्ति मार्ग में होगा उसको कर्म भी करना पड़ेगा और ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति उसके अंदर ज़्यादा होगी। जो ज्ञान मार्ग में होगा उसे भक्ति भी करनी पड़ेगी, समर्पण भी करना पड़ेगा और कर्म भी करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान ज़्यादा होगा, ज्ञान के लिए वो ज़्यादा लालायित होगा। और जो कर्म योगी होगा, जो कर्म पर विश्वास रखेगा, वो ज्ञान भी प्राप्त करेगा और भक्ति भी करेगा। जैसे वो वो कह रहा है कि हम भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन वो कर्म कर रहा है, उस कर्म के प्रति जो उसका समर्पण है यही भक्ति है। और वो जो उस कर्म करने के लिए जो ज्ञान प्राप्त करता है वो है ज्ञान मार्ग। मतलब एक मुख्य धारा में होंगे और दोनों ही तीनों साथ साथ चलती हैं, सीधी और सरल बात। तो अब ज्ञान तो चाहिए। ज्ञान 2 प्रकार से मिलती है, एक होती है श्रुति, दूसरी होती स्मृति। श्रुति जिसे कहा गया पुराण, जिसे कहा जाता है गुरु के पास बैठ जाना, उसे कहा जाता है श्रुति, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। एक होता है स्मृति, जिसे कहते हैं रामायण और महाभारत। पुराण और श्रुति का एक सीधा सीधा मतलब है जो मतलब कि आप मतलब बाहर से, मतलब कि आप इंफॉर्मेशन से या आप किसी से सुनकर या आप मतलब बाहर से चीज़ें ऑब्जर्व कर ले, दूसरे के अनुभव से अपने जीवन में उतार ले, श्रुति। एक होता है स्मृति, जो आप सेल्फ एक्सपीरियंस करें, जो आप देखें, जिसको आप ऑब्जर्व करें। जैसे रामायण और महाभारत के चरित्र से आप चीज़ें समझ सकते हैं, ये वेदों में कहा गया, ये है स्मृति। लेकिन आप पहले जैसे श्रुति है, किसी ने कुछ बातें आपको कही लेकिन आप उसे नहीं समझ पाए, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन जब आपके सामने वो चीज़ का अनुभव हो गया, जब आपने उसका एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो होता है स्मृति का ज्ञान। मतलब आपके दिमाग में वो बैठ गया, तो ये होता है स्मृति। अब बात हुई मोक्ष की। मोक्ष ऐसे प्राप्त करना है, 4 मार्ग भी बता दिए गए। तो अब नया प्रश्न उठा, ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? मतलब कि हमें क्या करना होगा? मोक्ष क्यों प्राप्त करें और मोक्ष प्राप्त करके हमें क्या मिलेगा? तब कहा गया हमें ब्रह्म के पास जाना है। ब्रह्म उसे कहा गया है जो मतलब जिसे ज्ञानेंद्रियों से महसूस ही नहीं किया जाता। मनुष्य के पास ऐसी कोई ज्ञानेंद्रियां है ही नहीं जिसे वो महसूस कर पाए। मतलब कि ब्रह्म जो सदा से था, जो सदा से है, जो सदा रहेगा, ना ही वो आदि है ना ही वो अंत है, जो सत्य है ना वो असत्य है, वह सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है, वह ब्रह्म है, जिसे हम सरल भाषा में निरंकार भी कहते हैं। उसे कहा जाता ये ब्रह्म है। अब इसे ऐसे समझे, एक ब्रह्म से आत्मा यहाँ आई है पृथ्वी पर, वो प्रकृति में मिल गई। जब प्रकृति का केवल और केवल एक ही कार्य है उस आत्मा को अपने पास रोके रहना, और ब्रह्म उस चीज़ को अपने ओर खींचती है और प्रकृति अपने पास रोकती है। तो इसी द्वंद्व में वो सोचता है मैं क्या करूं? तो ड्यूअलिटी होती है इंसान में, वो कहता है ये सही है कि ये सही है। तो इस द्वंद्व को समझने के लिए फिर वो करता है ब्रह्म, मतलब जो उस आत्मा जो परम ब्रह्म है, वहाँ से आदमी आया है इस प्रकृति में जीवन जीने के लिए, और प्रकृति उसे यहाँ रोक रही है जो शरीर के साथ है। मतलब बुद्धि उसे यहाँ रोक रही, जो मन है वो मन उसका ब्रह्मा में बार बार रोक रहा है, ब्रह्मा के लिए जा रहा है, क्योंकि मन जो है ट्रेवल कर सकता है, वो टाइम और स्पेस से बाहर है, और बुद्धि उसे यही कह रही कि तुम यही सब कुछ है। तो इसी को कहा गया ये माया है, ये माया है। जिसे बुद्धि काम कराती है उसे माया कहा गया, जिसे मन कहता है तुम
जाओ, या जैसे चेतना ये आत्मा कहती है, तो उसे कहा गया ये चेतना का स्वभाव है अपने परमात्मा में मिलना, तो उसे कहा जाता है परमात्मा या ब्रह्म में मिलना। मतलब उसको कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब स्पिरिट, मतलब वो अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा की सुने, उसे कहा जाता है अध्यात्म। जो अपनी अध्यात्म, अपने अंदर की आत्मा को सुने, उसे कहा जाता है अध्यात्म। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये तीन, मतलब कि ये सारी चीज़ें हुई। अब शरीर तीन प्रकार से कार्य करता है, एक होता है सात्विक, एक होता है राजसी, एक होता है तामसिक। जो सात्विक होगा वो मतलब कि वो पूरी तरह आत्मा में मय होगा, मतलब कि वो सब कुछ सत्य जानता होगा, उसको कहते हैं सात्विक। और जो होता है राजसी, वो उसमें प्लस भी होगा और माइनस, मतलब उसमें निगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, उसे कहते हैं प्लस माइनस। तो और जो तामसिक होगा, जिसका स्वभाव तामसिक होगा, उसमें गुस्सा बहुत होगा, पूरी तरह बुद्धि पर होगा, तो उसे कहा जाता है मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करना होगा। अब कहा जाता है अगर ये जैसे कि कार्य ना करें, अगर जैसे कि ये सात्विक है तो ये तो पूरी तरह चेतना से है, तो ये परम ब्रह्म में मिल जाएगा। जो लेकिन राजसी है वो क्या होगा, वो तो नहीं मिल पाएगा परम ब्रह्म में, तो वो बार बार मनुष्य का जीवन जिएगा। जो तामसिक हैं तो वो उनके जो आने वाले जो मतलब कि अगले जन्म होंगे, तो वो कहा गया है वेदों में इस प्रकार से होंगे। जो सबसे खराब कर्म करेगा वो एक्वेटिक जलीय जीव का जीवन जलीय जीव बनेगा। फिर जो उससे थोड़े अच्छे काम करेगा वो प्लांट्स मतलब पौधा बनेगा। जो भी उससे थोड़े अच्छे काम करेगा वो इंसेक्ट यानी कीट बनेगा। जो उससे भी थोड़े अच्छे काम करेगा वो बर्ड्स यानी पक्षी बनेगा। जो उससे भी थोड़े अच्छे काम करेगा यानी एनिमल्स और जानवर बनेगा। जो उससे भी थोड़े अच्छे काम करेगा ह्यूमन मतलब मानव फिर बन जाएगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये वहाँ नहीं जा पाएगा, वो परम ब्रह्म में नहीं मिल पाएगा। अब बहुत लोग डर गए होंगे कि हम सही सही काम करें, गलत गलत काम कर रहे हैं सही, तो हम एक बात स्पष्ट कर दें, यहाँ ना ही कुछ सही है ना ही कुछ गलत है, मतलब सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। तो आप सही गलत में ना पढ़कर आप वो काम करिए जिसमें आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों कहें कि ये काम करो, तो वो सही ही होगा। बस आपको तुरंत बेशक लगता होगा ये गलत है, लेकिन वो सही ही होगा। और जिसमें ये माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों अलग अलग हैं, और ये कह रही हैं कि एक माइंड कह रहा कुछ और करने के लिए, बॉडी कह रहा कुछ और करने के लिए, और शरीर कह रहा कुछ और करने के लिए। तो इसका मतलब है ये तीनों एक काम के लिए तैयार नहीं है, तो वो काम गलत ही होगा। तो सही गलत कुछ भी नहीं है, जिसमें ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें वही सही है। अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि मतलब सनातन धर्म क्या है। और मतलब कि अब हम बात करते हैं कि आगे की बात कर लें। अब यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के मत हैं। कोई कहता है कि हमें इस मार्ग से जाना चाहिए, कोई कहता है ऐसे जाना चाहिए, कोई कहता है ऐसे जाना चाहिए। तो एक होता अद्वैतवाद, एक होता है देवता देवत्ववाद। अद्वैतवाद उसे कहा जाता है जो आत्मा और परमात्मा में विलीन हो जाए। जैसे कि समुद्र में पानी को मिला दिया जाए तो दोबारा समुद्र से वो पानी दोबारा नहीं आ सकता है। और देवत्ववाद कहते हैं कि ये विलीन नहीं होता है। मतलब जैसे कि एक पेड़ है और वो पूरा हरा है, उसमें एक तोता बैठा, वो दिख नहीं रहा, लेकिन वो समय के साथ अलग भी हो सकता है। मतलब कि जब वो शंका जता दे कि ईश्वर पर, ब्रह्म पर वो आत्मा शंका जता दे, तो वो तो उड़ सकता है तोते से, मतलब तोता इस पेड़ से अलग हो सकता, उड़ सकता है, तो पूरी तरह मिलते नहीं हैं। तो इन्हीं को बताया गया हमारे षट दर्शन में। मतलब कि जो षट दर्शन है उसमें ये बात अच्छे से कही गई है। वो षट दर्शन है सांख्य, योग, चार्वाक, वैशेषिक, न्याय और मीमांसा। मीमांसा दो भागों में बांटी गई है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब हम दर्शन की बात कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पता चला हो कि वास्तव में हिंदू धर्म क्या है। और हाँ, एक बात और बता दें, आपने सोचेंगे हिंदू धर्म को क्यों मतलब कहा गया ये हिंदू धर्म है। जैसे कि फारसी लोग जब यहाँ पर आए तो वो सिंधु को नहीं कह पा रहे थे हिंदू, तो सिंधु को सिंधु नहीं कह पा रहे थे, उन्होंने हिंदू हिंदू कहना शुरू कहा, तो इसीलिए इसको हिंदू धर्म कहा गया। तो मैं भारत
मेरी कहानी मेरी जुबानी आपको जैसी भी लग रही हो, प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए जी। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जी। धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब